नमस्कार साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 9 लेकर आया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कितने जिलों में जो थार का रेगिस्तान है वो फैला हुआ है? 4, 6, 9 या फिर 12। तो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो वो हमारे 12 जिलों में फैला हुआ है। डी ऑप्शन आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, राजस्थान राज्य यानी कि जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का जो विलय है वह राजस्थान राज्य खाद्य एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? 1 मार्च 2000, 19 फरवरी 2003, 24 दिसंबर 1994 या फिर 20 जनवरी 1990। तो किस वर्ष हुआ था? तो वो हमारे 19 फरवरी 2003 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में चल रहे जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो समक्ष योजना है वो क्या है? तो वो हमारे यह बालिका को आत्मरक्षा करने के लिए क्या करती है? प्रशिक्षण देती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वह कितनी है? तो उसकी जो हिस्सेदारी है वो हमारे 26:74 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका 26:74 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्देश्य कार्यशील नहीं था? दौसा, जालौर, प्रतापगढ़ या फिर उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों जिले थे। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो कौन सा है? तो वह हमारे सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट जो क्या है, पहला तापीय पावर क्या है, पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में देश का प्रतिशत फेल्सपार भंडार है वो कितना है? तो वो हमारे 100% है, यानी कि ए ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है? तो कौन सी योजना है? तो वो हमारी चंबल परियोजना है। ए ऑप्शन आपका चंबल परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? चावल, गेहूं, मसूर या फिर जौ। तो देखिए, जो चावल है वह एक प्रकार की क्या है, रबी फसल नहीं है, यानी कि ये तीनों जो हैं वो हमारे रबी की फसल है, लेकिन जो चावल है वो हमारे रबी की फसल नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह हमारे सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट है वह कृषि पर आधारित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सीमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के 5वें राज्य वित्तीय आयोग की जो सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधन का जो वित्तीय अनुपात है वो कितना था? तो वो हमारे 75.10% ग्रामीण निकाय और 24.90% क्या था, शहरी निकाय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो हमारे अनुच्छेद 243 जी है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का जो गठन है वह कब किया गया था? तो उसका जो गठन है वो हमारे 1959 यानी कि 1959 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पी से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो कौन खरीदती है? तो कौन सी संस्था है? तो वह हमारे राज सिको, यानी कि सी ऑप्शन आपका राज सिको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विचार है वह किसके दिमाग की उपज है? तो वो हमारे कंवर सेन की उपज है। डी ऑप्शन आपका कंवर सेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासक में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के जो शासक थे
उनका नाम बताओ। तो कौन थे? तो वो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह थे। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। बी ऑप्शन आपका मिर्जा राजा जयसिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटा राज्य का संस्थापक है वह कौन था? देखिएगा जो कोटा राज्य है उसका जो संस्थापक है वो हमारे कौन है? माधव सिंह। यानी कि ए ऑप्शन आपका माधव सिंह राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कोटा जो जिला है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस हिंदू महीने में विक्रम संवत में जो तेजादशमी है वो मनाई जाती है, तो किस महीने में मनाई जाती है? तो वो हमारे हिंदी का जो भाद्रपद महीना है उसमें मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका भाद्रपद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपाकली आभूषण है वह शरीर के किस अंग में पहना जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो चंपाकली आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कान, माथा या फिर चीर। तो कहाँ पर पहना जाता है? तो वो हमारे गर्दन पर पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका गर्दन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए जो इसमें जो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वह किसने दिया था? तो उसका जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था? बताओ क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रस्ताव है वह हमारे महाराव भीम सिंह जो कोटा के संस्था कोटा वाले हैं उन्होंने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जयपुर का कौन सा शासक यानी कि कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? तो वो हमारे सवाई प्रताप सिंह लिखते हैं। बी ऑप्शन आपका सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वह किसने की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और आपके BSTC एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन छपेगा, तो याद कर लीजिएगा। यानी कि जो जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय है उसकी स्थापना है वो हमारे अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी। सी ऑप्शन आपका अर्जुन लाल सेठी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो वो हमारे जयदयाल था। ए ऑप्शन आपका जयदयाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा गीत करता है? तो वह हमारे मूमल, यानी कि मूमल नामक जो गीत है वह राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का क्या करता है? वर्णन करता है। बी ऑप्शन आपका मूमल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुर सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए जो त्रिपुर सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए BSTC की सभी क्लासेस लगाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी सभी क्लासेस लगाएंगे। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।